टाटा का हथियार रिलायंस से थोड़ा अलग और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था। एक एक करके ये छोटी दुकानें बड़े सुपरमार्केट्स और डार्क स्टोर्स के आगे घुटने टेक रही हैं। अब एंट्री होती है मुकेश अंबानी की। अगले 4 से 5 सालों में आपके मोहल्ले की वो पुरानी किराने की दुकानें हमेशा के लिए बंद होने वाली हैं और इसका जिम्मेदार कोई ऑनलाइन ऐप नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े अरबपति हैं। भारत का ग्रोसरी मार्केट यानी आटा, दाल, चावल, साबुन का बाजार कोई छोटा मोटा बाजार नहीं है। यह 50 लाख करोड़ रुपए का बड़ा सेक्टर है और इस खजाने पर कब्जा करने के लिए आज जमीन पर जो खूनी खेल चल रहा है वो शायद अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। डी-मार्ट के बाद अब टाटा का स्टार बाजार और अंबानी का रिलायंस स्मार्ट जिस तरह से 50% तक डिस्काउंट बांट रहे हैं, उसने पूरे मार्केट का गेम बजा दिया है। अगले कुछ मिनटों में हम इस 50 लाख करोड़ की जंग के अंदर घुसेंगे, तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज आपको पता चलेगा कि कैसे सस्ते राशन के नाम पर भारत का सबसे बड़ा रिटेल एम्पायर खड़ा किया जा रहा है। इस पूरी जंग की शुरुआत रिलायंस या टाटा ने नहीं की थी। इस जंग के असली बाहुबली एक ही इंसान थे, शेयर बाजार के दिग्गज राधाकृष्ण दमानी। साल 2002 में जब उन्होंने डी-मार्ट शुरू किया तो उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जिसने पूरे भारत के होश उड़ा दिए। इसे बिजनेस की भाषा में EDLP यानी एवरीडे लो प्राइस कहा जाता है। डी-मार्ट का मॉडल बहुत सिंपल था। दमानी जी जानते थे कि इंडियंस को प्रीमियम इंटीरियर या AC वाली दुकानों से ज्यादा प्यार डिस्काउंट से है। उन्होंने किराए की दुकान लेने की बजाय जमीनें खरीदी, खुद के स्टोर बनाए ताकि किराए का खर्च बच जाए। दूसरा, उन्होंने सप्लायर्स जैसे HUL, P&G को एडवांस में नकद पेमेंट की और बदले में उनसे 10 से 15% डिस्काउंट ले लिया और यही डिस्काउंट उन्होंने सीधे पब्लिक को दे दिया। डी-मार्ट ने साबित कर दिया कि अगर आप भारत में सस्ता दोगे तो पब्लिक लाइन लगाकर खरीदेगी। लेकिन दमानी जी की इसी सफलता ने दो ऐसे शेरों को जगा दिया जिनकी जेबें बहुत गहरी थी, टाटा और रिलायंस। अब एंट्री होती है मुकेश अंबानी की। रिलायंस ने डी-मार्ट का मॉडल देखा और सोचा, अगर डी-मार्ट सिर्फ कुछ शहरों में ये कर सकता है तो हम इसे पूरे भारत के हर कोने में क्यों नहीं कर सकते। और यहीं से शुरू हुआ रिलायंस स्मार्ट और स्मार्ट बाजार का खूनी खेल। रिलायंस ने सिर्फ मेट्रो शहरों पर फोकस नहीं किया, उन्होंने टियर 2 और टियर 3 के शहरों में छोटे कस्बों में अपने बड़े बड़े वेयरहाउस और सुपरमार्केट खोलने शुरू कर दिए। रिलायंस का हथियार था प्रीडेटरी प्राइसिंग। शुरुआत में जानबूझकर नुकसान सहना, लेकिन सामान इतना सस्ता बेचना कि आसपास की सारी छोटी दुकानें खाली हो जाएं। 1 किलो चीनी पर 1 किलो चीनी फ्री, 50% ऑफ ऑन ग्रोसरी। इन स्टोर्स ने मिडिल क्लास इंडियंस को अपना दीवाना बना लिया। लेकिन रिलायंस सिर्फ फिजिकल स्टोर्स पर नहीं रुका, उन्होंने स्टोर्स को डार्क स्टोर्स में बदलना शुरू कर दिया। यानी अगर आप जियो मार्ट ऐप से ऑर्डर करते हैं तो सामान किसी दूर वेयर हाउस से नहीं बल्कि आपके घर के सबसे पास वाले रिलायंस स्मार्ट स्टोर से पैक होकर आता है। इसे कहते हैं ओमनी चैनल स्ट्रेटजी। रिलायंस के पास आधा पैसा था और वो मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए हर रोज करोड़ों रुपए जलाने को तैयार थे। टाटा ग्रुप चुपचाप ये सब देख रहा था। टाटा जानता था कि 50 लाख करोड़ के इस ग्रोसरी मार्केट में अगर वो पीछे रह गए तो डिजिटल इंडिया की रेस में हार जाएंगे। टाटा का हथियार रिलायंस से थोड़ा अलग और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड था। टाटा ने अपनी सब्सिडियरी कंपनी ट्रेंट लिमिटेड के जरिए स्टार बाजार को जमीन पर उतारा। जहां रिलायंस अंधाधुंध स्टोर्स खोल रहा था, टाटा ने बहुत सोच समझकर सिर्फ हाई डेंसिटी वाले इलाकों में अपने स्टोर्स खोले। टाटा का फोकस सस्ते पर नहीं बल्कि क्वालिटी एंड फ्रेशनेस पर था। लेकिन टाटा का असली मास्टर स्ट्रोक था बिग बास्केट का अधिग्रहण। टाटा ने भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनी बिग बास्केट को खरीद लिया और उसे अपने टाटा न्यू इकोसिस्टम से जोड़ दिया। अब टाटा जमीन पर स्टार बाजार के जरिए लड़ रहा था और आसमान पर यानी ऑनलाइन में बिग बास्केट के जरिए। आज के समय में यानी 2026 में टाटा ने स्टार बाजार के अंदर अपने खुद के ब्रांड्स प्राइवेट लेबल लगाकर बेचना शुरू कर दिए, जिनमें मार्जिन बहुत ज्यादा है। यानी बाहर से देखने में जंग डिस्काउंट की है, लेकिन असली खेल पीछे के मार्जिन का है। अब हम आ चुके हैं 2026 में और इस जंग में एक ऐसा ट्विस्ट आ चुका है जिसने रिलायंस, डी-मार्ट और टाटा तीनों की नींद उड़ा दी, और वो है क्विक कॉमर्स। आज की नई जनरेशन को 2 दिन बाद राशन नहीं चाहिए, उन्हें अभी 10 मिनट में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और आटा चाहिए। जेप्टो, ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट जैसी कंपनियों ने मार्केट में आग लगा दी। ये कंपनियां लोगों को सुविधाएं बेच रही हैं, डिस्काउंट नहीं। यही कारण है कि अब रिलायंस ने जियो मार्ट के जरिए 15 से 30 मिनट की डिलीवरी सर्विस तेज कर दी है और टाटा ने बिग बास्केट नाउ को पूरी तरह से अग्रेसिव कर दिया है। ये सभी दिग्गज समझ चुके हैं कि अगर आज उन्होंने कस्टमर को 10 मिनट में सामान नहीं दिया तो उनका अरबों का सुपरमार्केट खाली पड़ा रहेगा। तो इस 50 लाख करोड़ की असली जंग का राजा कौन है? सच कहूं तो इस वक्त रिलायंस का पलड़ा अपनी डीप पॉकेट्स यानी अथाह पैसा और जियो इकोसिस्टम के कारण सबसे भारी है। लेकिन इस पूरी कॉर्पोरेट वार में एक ऐसा तबका भी है जो बिना कुछ कहे रोज मर रहा है। आपके मोहल्ले का लोकल किराना दुकानदार। उनके पास न तो 10 मिनट डिलीवरी का पैसा है, न टाटा जैसा ऐप और न रिलायंस जैसा 50% डिस्काउंट देने की औकात। एक एक करके ये छोटी दुकानें बड़े सुपरमार्केट्स और डार्क स्टोर्स के आगे घुटने टेक रही हैं। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये हमारे देश की इकोनॉमी का बदलता हुआ चेहरा है। अगली बार जब आप 10 मिनट में सामान मंगवाएं या 50% डिस्काउंट पर राशन ले तो याद रखिए कि इसके पीछे अरबों रुपए का कौन सा खूनी खेल चल रहा है। और अगर आपको बिजनेस और फाइनेंस की ये डीप इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।